Greeting dear students. I hope the general introduction of human circulatory system is clear to everyone. In this module we will discuss about the anatomy of human heart. कि human heart के different parts कौन कौन से होते हैं. कि generally human heart is 4 chambered heart. Means कि human heart के अंदर 4 chamber होते हैं. 2 atrium, 2 ventricle. And based upon their right and left they are classified into, as you can see here in this diagram, this is the right atrium, and under the right atrium you can find the right ventricle, and on the left hand side of the heart this is the left atrium, and below the left atrium you can find the left ventricle. And the area that I am zooming now, pointing this part, which is called septum. So the septum part is the dividing wall between the right and the left part of the human heart. So the function of this septum is to separate the right part of the heart from the left part. कि मेन काम क्या है इसका, राइट और लेफ्ट को अलग अलग रखना होता है इसने. तो उससे हमारे को फ़ायदा क्या होता है, एज यू कैन सी हेयर विद द कलर्ड पार्ट, कि राइट पार्ट में जो राइट एट्रियम है और राइट वेंट्रिकल है उनके अंदर जो कलर है वो थोड़ा ब्लूइश है, और जो लेफ़्ट पार्ट में लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वो है थोड़ा सा स्लाइटली रेडिश है. तो वो किस चीज़ को दिखाने के लिए है, द ब्लूइश पोर्शन इनसाइड द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, वो किस चीज़ को दिखा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को. और जो लेफ़्ट साइड में जो कलर है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को. मतलब जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स होती है, कि ब्लड का काम क्या होता है, टू कैरी दी ऑक्सीजन. और वो कैसे कैरी करता है, ऑक्सीजन बाइंड करता है केमिकली किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ. तो उसका कलर जो होता है वो थोड़ा सा रेडिश हो जाता है. अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो क्या होगा, जिसमें ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन कम होगी, द कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर, सो दैट विल अपीयर स्लाइटली ब्लूइश. So right atrium, left atrium, right ventricle, left ventricle, and the function of septum is to differentiate the or to separate the right part of the heart from the left part. तो इसमें से एक क्वेश्चन आता है कि वाई देर इज़ नीड फॉर दिस सेपरेशन, कि सेप्टम जो है उसका फंक्शन क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, और क्यों हमको राइट और लेफ्ट को अलग करने की ज़रूरत होती है. एज यू कैन क्लियरली सी हेयर कि राइट एट्रियम के अंदर कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब जिसमें ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन कम है. And on the left hand side the blood that is present in the left atrium and left ventricle is the oxygenated blood. तो इसका रीज़न क्या है कि कभी भी ये जो सेप्टम वॉल है दोनों को मिक्स नहीं होने देती है. उससे क्या होगा, अगर हम दोनों को मिक्स कर देंगे, अगर हमारे सेप्टम वॉल नहीं होती तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाता. तो उसकी वजह से ब्लड में जो अल्टीमेटली जो ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन है वो कम हो जाती. एंड ड्यू टू द डिक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट विल रीच द इंडिविजुअल सेल्स, कि जो ब्लड जाएगा सेल्स के पास, अगर उनके अंदर ऑक्सीजन और ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हुआ होगा तो ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन कम होगी, तो सेल्स को ऑक्सीजन की सप्लाई होगी वो भी कम होगी. एंड ड्यू टू द डेफिशिएंट ऑक्सीजन डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, द सेल विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस दैट मच अमाउंट ऑफ एनर्जी जो अब प्रोड्यूस करते हैं. वो इतनी ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन कम होने की वजह से ऑक्सीजन मिलेगी नहीं पूरी तरह से सेल्स को, तो उस वजह से क्या होगा, जो ऑक्सीजन है, जो सेल्स हैं वो अच्छी एनर्जी प्रोड्यूस कर नहीं पाएंगे और हम अपने जो डेली काम हैं वो नहीं कर पाएंगे. And what are the other different parts of the components of the human heart? I hope this right atrium, right ventricle and left ventricle is clear to everyone. Now you can see here at the upper part, which is the vena cava from the upper body and vena cava from the lower body. As all of you are already aware, the function of vein is to carry the oxygenated blood, deoxygenated blood. वो क्या कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है और कहाँ लेके आती है, हार्ट तक लेके आती है. सो वेना केवा फ्रॉम द अपर बॉडी इट इज़ कॉल्ड सुपीरियर वेना केवा, एंड वेना केवा फ्रॉम द लोअर बॉडी विच इज़ कॉल्ड इन्फीरियर वेना केवा. सो आई होप दिस वेन्स आर क्लियर टू यू, कि वो बिना ऑक्सीजन वाले ब्लड को कहाँ तक लेके आएंगी, राइट एट्रियम तक. नाउ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एज यू कैन सी हेयर, दिस इज द पल्मनरी आर्टरी है. नेक्स्ट इज पल्मनरी वेन. तो पल्मनरी आर्टरी जो है वो क्या लेके जा रही है, बिना ऑक्सीजन का ब्लड, और पल्मनरी वेन कौन सा ब्लड लेके आ रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड.
हाउ द फंक्शनिंग ऑफ हार्ट, व्हाट इज द फंक्शनिंग ऑफ हार्ट, कि कौन सा ब्लड कहाँ पे जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, मीन सर्कुलेशन इन ह्यूमन हार्ट, और you can also say the double circulation that we will discuss in the next module. So in this the different component of the human heart are right atrium, left atrium, right ventricle, left ventricle है. और आप जब ध्यान से देखोगे in the right atrium and in the right ventricle दिस मिडल पोर्शन की जहाँ पे वो कंबाइन कर रहे हैं हेयर, सो यहाँ पे क्या है, एक वॉल प्रेजेंट होती है, दिस वॉल विच डिफ्रेंशिएट, और जो वॉल जो है राइट और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को सेपरेट कर रही है, इसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल. और सेम इसी तरह से वॉल प्रेजेंट है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, दिस इज कॉल्ड बाइकस्पिड वॉल. और हर जगह पे वॉल प्रेजेंट होते हैं. The wall between the right atrium and right ventricle is called tricuspid wall, and the wall between the left atrium and left ventricle, इसको हम क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वॉल. और भी बहुत सारी वॉल प्रेजेंट होती हैं. तो वॉल का काम क्या होता है, टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, कि ब्लड जो है वो वापस ना जाए, जब उसके अंदर नेक्स्ट चैम्बर के अंदर फिल हो तो वापस ना जाए. एंड द लास्ट इज द ओरोटा. ओरोटा इज द बिगेस्ट आर्टरी ऑफ ह्यूमन हार्ट, और वो किसके साथ कनेक्टेड है, लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ कनेक्टेड है. सो हाउ द ब्लड फ्लो इनसाइड द ह्यूमन हार्ट, कि कौन से पोर्शन में ऑक्सीजनेटेड जाता है, कौन से पोर्शन में डीऑक्सीजनेटेड जाता है, कहाँ से लंग्स में जाएगा, कहाँ से लंग्स से वापस आएगा, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट मॉड्यूल. Next is the double circulation. The question that generally comes in the board exam is why there is need for the double circulation. And first is, what is the meaning of double circulation? The meaning of double circulation is कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा हार्ट के डिफरेंट पार्ट में होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा हार्ट के डिफरेंट पार्ट में होता है. एज यू कैन सी हेयर इन दिस एनसीईआरटी डायग्राम, द ब्लूइश पोर्शन एंड द रेडिश पोर्शन, कि ये जो ब्लू पोर्शन जिसमें वेना केवा फ्रॉम द बॉडी, और ये ब्लू वाला पोर्शन दिखा रहा है, मतलब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और वो कहाँ पे आ रहा है, राइट पार्ट के अंदर. और जो रेड वाला पोर्शन है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो किसके अंदर है, वो हमारे लेफ़्ट पार्ट के अंदर है. और वहाँ से ये लंग्स की कैपिलरीज दिखा रहा है, या सिस्टमिक पार्ट दिखा रहा है. द डिटेल वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट मॉड्यूल. सो द मेन क्वेश्चन इज, what are the different component of it, the right, left, pulmonary vein, pulmonary artery, the septum, the valves, aorta. Next is the double circulation. The meaning of double circulation कि oxygenated और deoxygenated blood को अलग अलग रखना है, नहीं अगर वो मिक्स हो जाएंगे, मिक्स होने की वजह से उनके अंदर ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन कम हो जाएगी, एंड द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट विल रीच द सेल्स विल बी लेस, एंड दे विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो इतनी एनर्जी बना भी नहीं पाएंगे उसमें. So what is this double circulation or circulation in heart, that we will discuss in the next module. So I hope the anatomy of human heart and what is the meaning of double circulation is clear to everyone. So in case of any doubt, you can ask in the comment section of this video.